बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नज़रसानी अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा दरखास्त करेंगे, बेंच में आ जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में ना आए तो जजेस कमेटी इजलास करके नए जज को शामिल करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का एक हिस्सा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत में पढ़कर सुनाया। कहा आर्टिकल 63 नजरसानी 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है, हमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की राय का एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट के गैर फाल नहीं रख सकते। आपको अपडेट करेंगे इस सिलसिले में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस की जेर सदारत 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मुनीब शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा दरखास्त करेंगे, बेंच में आ जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में ना आए तो जजेस कमेटी इजलास करके नए जज को शामिल करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का एक हिस्सा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा आर्टिकल 63 नज़रसानी 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है, हमें जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट को गैर फाल नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नज़रसानी अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। बताइएगा वकास, समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, देखें आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस समाअत का आगाज किया। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच का हिस्सा थे वो आज इसमें शामिल नहीं हुए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दाएं जानिब की जो कुर्सी थी उसे खाली रखा गया। जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि लार्जेस्ट बेंच 5 रुकनी मेंबरान पर जो तश्कील दिया गया था, जिसमें 5 जजेस जो मुश्तमिल थे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला सुनाया था, जिसमें 3 रुकनी अक्सरियती फैसला आर्टिकल 63 का दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि शफाफियत की बुनियाद के ऊपर बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक खत जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुआ है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि मौजूदा हालात में जजेस की कमेटी के बेंच की तश्कील से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके सामने रखे गए हैं। खत में यह भी कहा गया है कि मेरे खत को बेंच में से अलग होना ना समझा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि हम जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि वो इस बेंच का हिस्सा है, उनकी जानिब से वो इस बेंच से अलग नहीं हुए, लिहाजा हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर देगी। जी ठीक है। जहांज़ेब अब्बासी भी हमारे साथ हैं। जहांज़ेब अब्बासी, बताएगा जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बने? देखें, इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये कहा है कि एक खत उनकी जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है जो हमें अभी मौसूल हुआ है, और इस खत में उन्होंने ना ही ये इनकार किया है कि वो बेंच से अलग हो रहे हैं और ना ही वो ये कह रहे हैं कि वो इस अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। ये कोई नई टर्म हमें इस अदालती कार्रवाई में बहरहाल देखने को मिली है। आमतौर के ऊपर ये होता है कि कोई जज अगर किसी बेंच में बैठने से इनकार करता है तो वो खुली अदालत में आकर वजह बताता है और फिर उसका एक नोट भी सामने आता है जिसमें वजूहात बताई जाती है। तो इसी मामले के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर का खत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ओपन कोर्ट में पढ़ के सुनाया, इसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे इस खत को अदालती कार्रवाई का या अदालती रिकॉर्ड का जो रिव्यू है उसका हिस्सा बनाया जाए, और उसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर के खत में जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़ के ये भी बताया कि मेरे इस खत का मतलब ये ना लिया जाए कि मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूँ। तो इस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड स्टिल पोजीशन के ऊपर नहीं रख सकते, यानी ऐसा नहीं कर सकते कि एक जज की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो रुक जाए, और 2 साल से ज़ायद वक्त हो चुका है इस रिव्यू को, ये रिव्यू पेंडिंग है। और ऐसी सूरत हाल में अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला ये किया गया है कि कल तक इंतजार किया जाएगा। एक मरतबा फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस बेंच में जो 5 रुकनी बेंच हैं इसमें शामिल हों। अगर वो बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर जजेस कमेटी का इजलास होगा और उस कमेटी इजलास में एक जज को और शामिल करके कल दोबारा इस केस के ऊपर समाअत शुरू होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर जो ऑथर जज हैं जिन्होंने ये फैसला लिखा है, इस केस की समाअत के दौरान एडवोकेट अली जफर भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं बानी पीटीआई की जानिब से पेश होना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी कि वो इस केस में पेश होकर अपने आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। उनका मौक़िफ़ ये था कि जब ये मरकजी केस आया था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो इसलिए हमें भी इस केस में बतौर फरीक सुना जाए। एडवोकेट अली जफर ने यह एतराज़ भी उठाया
कि ऑर्डिनेंस के जरिए भी ये जजेस कमेटी जो है ये दुरुस्त अंदाज में नहीं बेंच नहीं बना। उसकी वजह उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन एक मेंबर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस कमेटी इजलास में मौजूद नहीं थे। तो इस पे जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने ये कहा कि ये बेंच जो है ये उसमें कहा हुआ है कि अक्सरियत से फैसला होगा, और जहां तक ये मामला है कि फुल कोर्ट के तनाजुर में इसको जायजा लिया जाए, तो जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस का अजिया जो है ये एक आईनी मामला है, ये आईनी हक देता है सदर को कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर लें। तो जब तक एक ऑर्डिनेंस मौजूद है उसको कलअदम ना करार दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में उसके खिलाफ जो है वो हम कैसे जा सकते हैं। इस मामले को लेकर पहले भी ये बात हो रही थी कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, और एग्जैक्टली वही सूरत हाल इस वक्त हमने देखने को मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत कल तक मुलतवी की है और कल 11:30 बजे दोबारा इस केस पर समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर से रिक्वेस्ट की जाएगी दोबारा कि वो बेंच में आ जाएं, और अगर वो नहीं आते तो फिर नए जज का इजाफा करके 5 रुकनी बेंच कल से समाअत शुरू करेगा। जी ठीक है वकास, ये बताइएगा फिर नया तरीकेकार क्या होगा, इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई होती है अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा नहीं बनते तो? जी बिल्कुल, देखिए आज के समाअत में जैसा कि जहांजेब ने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर का जो खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुली अदालत में पढ़कर सुनाया, और न सिर्फ सुनाया बल्कि उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया। और ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये कहा गया कि चूंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने खुद इस बेंच से अलग नहीं हुए, लिहाजा उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, और रूल्स के मुताबिक ये मामला दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास जाएगा। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो नए जज की जो वो इस बेंच में शमूलियत से मुतल्लिक जो वो फैसला करेगी। लेकिन एक आईनी और कानूनी तौर के ऊपर एक इबहम यहाँ पर पैदा हो चुका है, क्योंकि जैसे जहांजेब ने भी बताया कि आज से पहले ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। जो भी जज जो बेंच में हिस्सा नहीं बनते तो वो खुद से दस्तबरदार हो जाते हैं और खुली अदालत में वो आकर जो अपने इख्तलाफात या अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से जो वो आगाह करते हैं। लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि एक बेंच एक जज जो एक आईनी जो मामला है उसकी जो वो शामिल है, लेकिन उनकी जानिब से बेंच से अलग भी नहीं हुआ गया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी अदालत के सामने रखे गए हैं। जी ठीक है, वकास अहमद, जहांजेब अब्बासी, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया।